तो हमारे वाजपेयी भाई और विनोद भाई और संगीता बहन, प्रीति बहन मंच पर आएंगे। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मालूम होगा ना, बाबा के घर में सोलार जो है ना CSR में आया, तो उसके निमित्त हमारे भाई साहब और विनोद भाई हैं। नहीं आए क्या विनोद भाई? विनय भाई, क्या नाम? हाँ, विनोद। विनोद भाई। तो सभी लोग करतल ध्वनि से अभिनंदन करेंगे। आप भी आ जाओ, एक कुर्सी इस तरफ भी लगाना। आइए भाई जी। भाई साहब आप आ जाइए। फोन। तो जैसे दीदी जी ने बताया, दुनिया में कहावत है कि जिस घर में मेहमान का आना जाना लगा रहता है वो घर किसी जन्नत से कम नहीं होता है। और ये तो स्वयं भगवान का घर है। यहाँ मेहमान तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन भगवान के बच्चों का आना जाना लगा रहता है। तो ऐसे योगी सो सहयोगी अनमोल रतन बाबा के घर में आते हैं। तो बोस भाई भाई इस तरफ साहब, आप बैठिए सभी का आराम से। इस शांति सरोवर के आंगन में और इस सुहावने प्रकृति के गोद में हवाओं की मधुर महक के साथ बहुत बहुत दिल से राजयोगी राज ऋषियों के बीच में स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते, अभिवादन करते। जैसे कि आपको पता है कि ये जो शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर है वो साउथ इंडिया का सबसे बड़ा रिट्रीट सेंटर है और यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स कंटिन्यूसली चलते ही रहते हैं। 20 विंग्स है, तो विंग्स के मार्फत से बहुत सारे प्रोग्राम, जैसे मेडिकल विंग है, जूरिस्ट विंग है, तो आए दिन कॉन्फ्रेंस होती है, सेमिनार्स होते हैं। फिर दिव्यांग बच्चों के लिए भी प्रोग्राम्स चलते हैं और बच्चों के लिए भी प्रोग्राम्स, अभी समर वेकेशंस है तो उसके लिए। और ज़माना स्ट्रेस का चल रहा है, तो जैसे दीदी ने बताया अभी कि शुभ भावना और शुभकामना होनी चाहिए, लेकिन कैसे देना है वो नहीं पता है। तो एक प्रॉपर आज की जनरेशन को ट्रेनिंग दे जाए तो वो ठीक से सीख सकते। बाकी सुसाइड केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे होते हैं। रेसिडेंशियल भी होते हैं, हाफ डे के भी होते हैं, वन डे के भी होते हैं। तो उसमें लाइट चाहिए, खाना चाहिए और अच्छे से हॉल्स भी चाहिए। तो उसमें बिना लाइट का तो कोई प्रोग्राम नहीं होता। तो दीदी जी को श्रेष्ठ संकल्प था कि लाइट बिल बहुत आ रहा है और सारे प्रोग्राम्स फ्री होते हैं। तो श्रेष्ठ कहते हैं ना, जहाँ श्रेष्ठ और शुभ संकल्प होते हैं तो वहाँ भगवान भी, कायनात भी साथ देना शुरू करते। तो हमारे बीच में विशेष भाई जी है जिनको बाबा ने निमित्त बनाया सोलार पावर सिस्टम सेट करने के लिए। तो आपका पुनः हम बहुत बहुत दिल से इस आंगन में स्वागत करते हैं, सत्कार करते। और साथ में मैं बहनों से भी निवेदन करूंगी कि भाई जी का तिलक, गुलदस्ते और चुन्नी से स्वागत करेंगे। और उसमें वामशी भाई को भी इनवाइट करती हूँ कि वो भी आएंगे और ये जो पूरी सोलार सिस्टम क्या है उसकी डिटेल्स हमारे बीच में रखेंगे। ओम शांति। आज शांति सरोवर के लिए बहुत बहुत विशेष दिन है। दीदी भी मेंशन किया, सभी अभी जानते हैं ओकेशन क्या है। सोलार जो पावर सिस्टम यहाँ के लिए बहुत समय से कोशिश चल रहा था, तो क्या पता परमात्मा के पास किसके लिए भाग्य रखा हुआ है। तो सुशील भाई जी उसके निमित्त बना है। अभी उनका डिटेल परिचय देने से पहले हम विनोद भाई जी को भी हम स्वागत करते हैं। विनोद भाई जी SBI में चीफ जनरल मैनेजर के रूप में जब काम करते थे, रिसेंटली रिटायर हुआ है। उनके माध्यम से ही सुशील भाई का, रमेश भाई का भाई है विनोद भाई, और विनोद भाई के माध्यम से सुशील भाई को भी संकल्प दिया गया है। तो उसमें संगीता बहन का भी बहुत अच्छा रोल रहा। तो विनोद भाई को भी हम वेलकम करेंगे, धन्यवाद करेंगे। और हमारे बीच में उधर हैं संतोष बिरला और प्रीति बिरला। आप प्रीति बहन तो रिसेंटली ज्ञान में आए हैं दिल्ली में। उनका माता पिता का
गोल्डन जुबली वेडिंग एनिवर्सरी के लिए ऑल ओवर इंडिया से हैदराबाद पहुंचने वाला है जून मिडिल में। स्टार होटल है ताज कृष्णा शायद, उस वहाँ पर सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन इनका भाव है कि उनको भी ईश्वरीय सेवा, ईश्वरीय ज्ञान का अनुभूति कराना है। तो इसलिए वो बिरला फैमिली का, खैतान फैमिली का ग्रुप है। तो वहाँ से एक दिन के लिए उनका प्रोग्राम पूरा स्टार होटल में होने के बाद शांतिस्वर में रहेंगे 22 23 के लिए। तो उनको भी हम दिल से स्वागत है। कुलदीप दीदी भी उनके लिए काफ़ी अरेंजमेंट्स वगैरह, काफ़ी समय से मीटिंग्स चल रहा है। तो अभी हम आते हैं सुशील भाई जी के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए। हम जितना बोले उतना कम है, क्योंकि RSPL वेलफेयर फाउंडेशन जो है RSPL का ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का है। और भाई साहब जो है वहाँ का प्रेसिडेंट, ग्रुप प्रेसिडेंट एंड CFO है। उन्हें लगभग 20,000 लोग एम्प्लॉयज़ को हैंडल करते हैं। 35 यूनिट्स प्लस हैं। और RSPL ग्रुप है, काफ़ी लोग नॉर्थ इंडिया में बहुत ही फेमस हैं। सोप्स, डिटर्जेंट, फुटवेयर, डायरी प्रोडक्ट्स, स्पोर्ट्स का गुड्स और बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत से डिफरेंट टाइप ऑफ क्लीनिंग एजेंट्स बहुत गुड क्वालिटी का बनाते हैं। और भाई साहब का विशेष है, वो सभी एक प्रकार का है, लेकिन भाई साहब का विशेषता है बहुत अच्छा टीम लीड करते हैं, बहुत अच्छा इंटीग्रिटी, यूनिटी के साथ टीम को चलाते हैं। उनका टीम का यही है कि इतना बड़ा होने के बाद भी हमको टाइम देते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमको encourage करते हैं, हमको कुछ सपोर्ट चाहे तो देते हैं। तो ये भी छोटा विशेषता नहीं है। और पर्सनल भी हम इनको इंटरेक्शन में यही अनुभव करते आए हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही हम्बल, बहुत ग्राउंड टू अर्थ है। और उनका लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी बहुत चैरिटी, सोशल सर्विस भी करते आए हैं। और इनको किसको लगता नहीं कि उतना बड़ा जिम्मेवारी संभाल रहे, क्योंकि वहाँ का RSPL का MD का मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन है। इनका ही माध्यम से कंपनी भी बहुत ग्रो हुआ है। और ये भाई साहब रिसेंटली मधुबन भी गए हैं, शिवानी बन का क्लासेस भी सुनते आए हैं। एयरपोर्ट से जब आते समय भी आशा दीदी का मुरली भी पहले थोड़ा थोड़ा कांटेक्ट में है, लेकिन ज्ञान का बहुत इनके बीज है। इनका पर्सनल लाइफ में भी, इनका फैमिली भी एक आदर्श है, बहुत स्पिरिचुअल नेचर है। तो ऐसे ही लोगों को परमात्मा ने चुना है, क्योंकि आपने जो सेवा किया है सोलार के माध्यम से, आप देखेंगे कितना सारे जो भी सर्विस होता है वैसा भी एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि सर प्रोग्राम में आपको ब्लेसिंग्स मिलते रहेंगे। तो कुलदीप दीदी भी विशेष करके भाई साहब के प्रोग्राम्स के बारे में चर्चा चल रहा था, अरेंजमेंट्स भी चल रहे हैं। तो अभी हम बहनों के द्वारा परमात्मा की तरफ से, दीदी की तरफ से सम्मान करेंगे, फिर आगे कार्यक्रम भी रहेगा। और शाम में भी ऑफिशियल इनॉग्रेशन है। आप सभी तो आएंगे ना, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इस प्रकार का प्रोग्राम के लिए तो जरूर शाम में भी सभी रहेंगे। तो दीदी बहनें अभी उनका विशेष आत्माओं को जो भी हमारे समक्ष हैं, हाँ रमेश भाई, संगीता बहन भी आवे, दुर्गा बहन आएंगे, सम्मान करेंगे हम सभी। और हम सभी तालियों के ताल से भाई साहब का बहुत बहुत दिल से सम्मान के साथ धन्यवाद भी करेंगे। वामशी भाई आएंगे, वामशी भाई, शेखर भाई, त्रिनाथ भाई आएंगे, भूस भाई, राधेश्याम भाई, बहन को कर दीजिए, शेखर भाई। तालियां रुकनी नहीं चाहिए।
जहाँ इतनी सुंदर सभा है वहाँ बाहर हमारे परी के भी पंख उड़ रहे हैं। उमंग उत्साह में उछल रही है कि जहाँ इतनी सेवा हो रही है वहाँ मैं भी वेलकम करना चाहती हूँ। तो मैं इनवाइट करती हूँ परी को कि बहुत सुंदर वेलकम डांस हमारे बीच में रहेगी। खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दूर से। खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर, खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर, ये वक्त सज गया है तुम्हें अपने बीच पाकर, तुम्हें अपने बीच पाकर, अपने बीच पाकर। देखो प्रभु भी आपको यहाँ देख के हर्षाए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दूर से। वो फरिश्ते शुभ होता जिनका आना, हो आप वो फरिश्ते शुभ होता जिनका आना, लाए हो साथ अपने उमंगों का नजराना, उमंगों का नजराना, उमंगों का नजराना। आने से आज आपके मौसम भी गुनगुनाए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दूर से। इधर आ जाओ। परी को हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। कहते हैं ना, आरती करना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है, लेकिन आरती में हाथ लगाना वो भी उससे कम भाग्य नहीं है। तो वैसे इतना विशाल भगवान का कार्य चल रहा है और प्रभु के दरबार में जब इतना अच्छा कार्य होता है उसमें हाथ लगाना ये भी पुण्यशाली भाग्यवान आत्मा की निशानी है। तो ऐसे भाग्यशाली अनमोल रतन बाबा के घर में पधारे हुए हैं, तो उनके लिए दो शब्द बहुत सुंदर आशीर्वचन हमारे आदरणीय कुलदीप दीदी जी सुनाएंगे। और दीदी जी का परिचय भाई साहब, ये साउथ इंडिया का जो इतना बड़ा रिट्रीट सेंटर है, तो ये हम सभी तो हम कहे कि मक्खन पे आए हुए हैं, लेकिन बचपन से ही दीदी जी ने इस सेवा में अपना जीवन पूरा समर्पित किया हुआ है। और जो भी प्रोग्राम्स होते हैं सारे दीदी जी के कुशल मार्गदर्शन के अंदर ही होते रहते हैं। और बहुत सारे यहाँ पर जितने भी गांव, शहर और हर एक एरिया में हर एक विंग्स के प्रोग्राम उनके कुशल मार्गदर्शन में चलते हैं। साथ साथ दीदी जी ब्रह्मा कुमारी स्पोर्ट्स विंग के वाइस चेयरपर्सन भी है। और
हमारे जैसे बहुत बहनों का, भाइयों का जीवन सुधारने के लिए, संवारने के निमित्त भी है। तो आज ऐसे दीदी जी के मधुर वरदानी बोल हम सुनेंगे। ओम शांति। ईश्वरीय कार्य में जो भी आत्माएं जिस भी प्रकार से सहयोग करते हैं, भगवान भी कहते सहयोग, संधि विच्छेद करेंगे तो जो सहयोग करता है उसका योग सदा लगा ही रहता है। और इन्होंने, सुशील भाई ने और विनोद भाई ने विशेष बाबा के घर में, जैसे आज बाबा ने कहा डबल लाइट हो जाओ, तो लाइट के बिल से हम थोड़ा लाइट नहीं हो रहे थे, 6-7 लाख का बिल भरना पड़ता था। तो आप दोनों ने हमें डबल लाइट कर दिया। तो डबल लाइट करने के लिए, और क्योंकि बाबा ने हमको बहुत पहले ये वरदान दिया था कि सारी दुनिया में अंधकार होगा, केवल ब्रह्मा कुमारी आश्रम में प्रकाश होगा सोलार सिस्टम से। और हमारे माउंट आबू में तो बहुत बड़ा सोलार लाइट के लिए भी है, सोलार से कुकिंग भी होती है, और सब CSR के अंडर ही ये सब, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का नियम है कि मांगना नहीं किसी से भी, धन का या कोई भी प्रकार का ऐसे डोनेशन हम नहीं मांगते। ये सहयोग है कि अगर आपसे कुछ अच्छा कार्य हो सकता है तो आप करें, भगवान भी उनको लाख गुना, पदम गुना करके रिटर्न देते। तो आज के दिन में हमारे बीच में विशेष आत्माओं का आगमन हुआ, और हम हमेशा देखते आ रहे, जब से ये शांति सरोवर बना है, हमारा तो 0 बजट से बना है। कोई मान भी नहीं सकता है, हमारे पास 50 लाख भी नहीं था, केवल 50,000 हमारे बैंक में था। और अचानक ये ज़मीन मिली, और मैं तो हाथ जोड़ रही थी हेडक्वार्टर में अपनी बड़ी दादियों से कि मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा मेंटेनेंस मैंने कभी ज़िंदगी में झोपड़ी भी नहीं बनाई, तो खोपड़ी कैसे चलेगी मेरी। मैंने कभी एक बाथरूम का कंस्ट्रक्शन भी नहीं कराया, हमेशा किराए के मकान में ही रही, तो मेरे से तो नहीं होगा। लेकिन फिर अपना आत्मविश्वास भी बढ़ाया, और हमारी दादियों ने आशीर्वाद दिया कि बाबा आपको ही निमित्त बनाकर कराएगा, आप साक्षी होकर देखो। मैंने कहा ठीक है, बाबा बनाएगा तो बना ले, मेरे से तो नहीं होता। और मैंने हर कार्य में हमेशा बाबा को जो कहा समय पर वो हो गया। बहुत काल से संकल्प था, हो जाएगा, सोलार हो जाएगा। हम निराश नहीं हुए, करते रहे प्रयत्न। कई लोग आगे आए, हम कर देंगे, फिर वो गायब, संकल्प ही गायब, या व्यक्ति ट्रांसफ़र हो गए। तो आपका भाग्य में ये बहुत बड़ा सहयोग बाबा ने कराना था, इसलिए निमित्त आपको बनाया। तो आप सबको है ना, सभी को सुख मिल रहा है, क्योंकि सोलार है तो हमको वाटर का भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वाटर ज़्यादा गिराते तो उतना पंपिंग करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल उसका भी बढ़ेगा। और हर कोई आएगा, AC रूम चाहिए, हम तो बहुत कम AC रूम बना पाए, क्योंकि फिर बिल की चिंता होती कहाँ से लाएंगे। तो अभी सब खुश हो गए, हमने सब जगह AC भी लगा दिया, और अभी लग भी रहे हैं, जैसे जैसे फंड्स आते हैं तो सबको सुख मिले, सब सुख लें। यहाँ जो भी आए, किसी भी प्रकार का किसी को दुख ना हो, क्योंकि यहाँ हमको भगवान सिखाते सुख लो और सुख दो भी। आप मेरे से सुख लेते हो तो सुख को बांटा जाए। तो अभी अभी मैं अहमदाबाद हो कर के फिर
माउंट आबू गई थी, तो वहाँ मैंने एक गौशाला, बहुत विचित्र, वो भाई साहब का नाम भी गोपाल है और बहुत बड़े व्यक्ति हैं वो, लेकिन बहुत निर्माण था, यंग है। और जैसे ही वो बॉम्बे से आए, फटाफट उनको पता चला दीदी पहुँचे हैं स्वयं, तो जल्दी जल्दी स्नान करके पहुँचे। तो मेरे को थोड़ा सीढ़ी चढ़ने में मुश्किल होता है, उनका ऑफिस बड़ा सुंदर है ऊपर। मैंने कहा नहीं, हम यहाँ जहाँ गायें हैं ना, वहीं कोई एक डॉक्टर बहन बैठी थी, तो बोले यहीं कुर्सियाँ डाल दीजिए, हम यहीं बैठ जाते हैं। बहुत सुंदर, माना पहले हम घूमे पूरा गौशाला में। उन्होंने गायों के लिए ऐसा सिस्टम बनाया है, उनको दुख नहीं देना, बांधना नहीं, उनकी इच्छा अनुसार वो पानी पिए और कुछ हर्ब्स खिलाते हैं उनको, 12-13 प्रकार के। खुले हैं तो उनको जब भूख लगे तो अपने वो खाना खा लेती, पेट भर गया तो जिसको सन बाथ लेना है वो सन बाथ ले रही हैं, जिसको मिट्टी में बैठना अच्छा लग रहा है वो मिट्टी में बैठे, जिनको फ्लोरिंग अच्छा लगता है वो फ्लोरिंग में बैठे हैं। तो बोला इनको हमने संपूर्ण आज़ादी दी हुई है और दूध भी हम निकालते। तो उन्होंने गायों का नाम रखा हुआ है, जैसे वो बुलाएंगे गंगा तो उसका बच्चा अपने आप भाग के आता है, और वो 2 थन का दूध उसका अधिकार है, 2 थन हम निचोड़ते हैं और वो सोचती मेरा बच्चा ही पी रहा है, उसको पूरा पीने दो। और हम लोग क्या करते हैं, उसका हक छीन कर गाय के आगे उसके बच्चे को लगा देते, वो चाटती रहती है, लेकिन दुख से दूध देती है कि मेरे बच्चे को नहीं दे रहे लोग, इसलिए वो दुख हमारे अंदर आता है। मुझे उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा कि किसी को भी, माना पशु पक्षी, किसी को भी दुख नहीं देना, जितना हम सुख बांटते हैं रिटर्न में उतना सुख, उनकी दुआएं भी है ना, हर एक में आत्मा है ना, तो उनकी दुआएं भी हमको लगती। बोला वो दूध आपके लिए अमृत बन जाता है जब आप गाय को फ्रीडम दें। तो मैंने कहा हमारी भी गौशाला है, मैं अपने भाइयों को भेजूंगी ट्रेनिंग देने के लिए। और बीच में उन्होंने एक सॉल्ट का रॉक जैसा बड़ा रखा है, वो जिस गाय को चाटना होता है चाटती है, डिवॉर्मिंग हो जाता है उनका, और जितना चाटना उतना ही चाटती है, कोई ज़्यादा कोई कम। फिर वो प्रेग्नेंट जो गाय है उनका सेक्शन अलग, और जिनके बच्चे पैदा हो गए उनको अलग से पिंजरे में रखते, क्योंकि कोई कुत्ता वगैरह ना आए, कुछ भी इतना ध्यान रखते हैं। बोला हम इसी गाय के दूध से, गोबर से दवाइयाँ भी बनाते हैं और 100% लोग क्योर हो जाते। ये दूध भी अमृत है, ये छाछ भी अमृत है यहाँ, क्योंकि हम छीन कर नहीं पीते हैं उसका हक। तो आपने जो सुख दिया है, हमारी गायों को भी सुख मिलेगा, उनको भी हम कूलर लगा देंगे वैसे तो लगाते ही हैं, लेकिन अभी थोड़े और ज़्यादा लगा देंगे कि उनको भी गर्मी नहीं लगे। तो आपका कितना भी हम शुक्रिया करें कम है, दोनों भाइयों का भी, और हमारी बहन भी जो है, खास विशेष प्रोग्राम प्रीति बहन की भी प्रीत है कि यहाँ हमारा सारा परिवार आए और वो बाबा का परिवार बनकर जाए। तो इस ईश्वरीय दरबार में आज आप बैठे, राज दरबार लग रही है ना। हाँ, संतोष बहन माता जी जो है, संतोषी माता हैं, सबको संतुष्ट करने के लिए आए हैं। और सुशील माना क्या होता है? सु माना अच्छा, शील माना कैरेक्टर। तो एक अच्छे चरित्रवान महान आत्माएं, और विनोद मना है ना, खुशी में रहना है ना। तो इसलिए ऐसी आत्माओं के आगमन से हमारा शांति सरोवर रिचार्ज हो गया। तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से अभिनंदन भी है, और किन शब्दों में आपका हम धन्यवाद करें। ओम शांति। दीदी जी का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। कम समय में खान भर दी कहे। वैसे तो देखे तो दीदी जी जब सुनाते हैं तो ऐसा लगता है कि बैठे रहे सुनते रहे, क्योंकि रिचार्ज होते हैं, सुना हुआ होता है। पर कहते हैं ना कि अगर कोई बड़ों से सुने तो उनका अनुभव हमको टच करके जाता है।
तो यही बात है। तो दीदी जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। हाँ, एक्चुअली कल ही दीदी आए हैं। हाँ, 3 नहीं, हाँ 31st स्पेशल को आए। दीदी आपके लिए आए हैं। तो अभी हम भाई साहब को भी बताएंगे कि आप अपने दिल के भाव हमारे समक्ष रखेंगे। जी, ओम शांति। ये तो आज काफ़ी गर्व की बात है और आप सब भी के भाइयों के साथ कुलदीप दीदी का और सब लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। और जी हाँ जी, हाँ जी। तो ये बहुत गौरव की बात है कि आज यहाँ पे मैं इस मतलब छोटे से इस काम के लिए अपना निमित्त मात्र बना हूँ और इसकी प्रेरणा जो है विनोद जी ने और रमेश भाई ने करी और आज ये काम हुआ है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है, जहाँ पे आज इनर एनर्जी और आउटर एनर्जी दोनों का एक संगम होगा। तो बहुत सुंदर। और बस इन्हीं शब्दों के साथ में बस एक छोटा सा धन्यवाद ही था कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे आने का मौका दिया और इस बड़े काम में हमें कुछ करने को मिला। तो इससे बहुत ही अपने को अच्छा लग रहा है और ये भगवान का काम है और भगवान ने हमें निमित्त बनाया। इससे बड़ी अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। और प्रेरणा जो मिली है रमेश भाई और विनोद भाई से मिली और ये काम संगीता भाभी और सब लोगों ने जो है आप लोगों ने इतना करा। इस माउंट आबू में मुझे तो बहुत, मैंने मेडिटेशन और सब पूरा कार्यक्रम में भाग लिया तो एक मतलब बहुत ही अच्छा अनुभव रहा और काफ़ी एनर्जी मिली उसमें। और मैंने सोचा था कि मैं ज़रूर अब हैदराबाद जाके इसका अनुभव फिर से लूँगा। तो बस यही सा है। और मेरा RSPL जो कंपनी है जो मतलब उत्तर प्रदेश में इसका मेन हेड ऑफिस है और हम लोग सोप्स एंड डिटर्जेंट में बेसिकली लगे हैं। और घड़ी डिटर्जेंट एक ब्रांड है और तो वो करीब 5,000 करोड़ का ब्रांड है। बाकी हम लोग डेयरी और लेदर एंड फुटवियर और तमाम चीज़ों में जुड़े हुए हैं। तो उसका एक वेलफेयर फाउंडेशन है, उसी के थ्रू हम इस काम को कर रहे हैं। और बस आप लोगों को इससे जो कुलदीप दीदी ने बताया कि इससे काफ़ी लाभ होगा तो बहुत अच्छा लग रहा सुन के। और भगवान का काम है ब्रह्म और उस काम के लिए अगर हम निमित्त बने हैं तो बहुत ही गौरव की बात है। ठीक, धन्यवाद। ओम शांति, जय बाबा की। दीदी आप परमिट करें तो मैं थोड़ा इंग्लिश में बात करूं, हिंदी में आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल। आई हैव बीन वर्किंग इन द बैंक एंड देन आई रिटायर्ड लास्ट ईयर ओनली. I have been through all sorts of felicitations while working in the bank, but this felicitation is very dear and very special to me. Coming from the House of Lords, actually, Didi herself and all of you. Lot has been talked about me as well as Sushil Bhai. But I can only say this, the entire credit should go to Sushil Bhai. He is the person who is responsible, entirely responsible. In fact, I have been only a medium. In fact, the credit should go to Ramesh Bhai and Sangeeta Bhen because they just casually discussed with me one day and said that if it's possible, can you just try for this? And then I know Sushil Bhai. So during my entire career, I have never asked any corporate or any company for any favor. But when Ramesh Bhai just discussed with me, it struck to me saying that yes, this is a noble cause, so I should actually give it a try. And I took liberty and then requested Sushil Bhai, and I'm telling you, it was a miracle that instantly he has said that yes, I'll consider it positively. So it was destined that he should be the medium to actually do this seva for the center. And I thank you. Thank you so much for all this. And देने वाले का भी भाग्य ज़्यादा होता है, क्योंकि देखिए कई बार गोली किसी और को मारने वाला कोई और रहता है, हमारे कंधे से गोली मारते हैं ना। yes. तो प्रेरक जो है उसका ज़्यादा महत्व होता है ना। तो वैसे तो करण करावन हार बाबा है, yes. आप दोनों को निमित्त बनाया
So thank you so much. Om Shanti. ये तो एक्चुअली एकदम सरप्राइज़ कर दिया आपने, क्योंकि आपने बोला एक कार्यक्रम है बस आइए, तो इट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड कि हम यहाँ पर आएंगे और इस मंच पे आने का शुभ अवसर मिलेगा. तो आई एम अ लिटिल स्टन्ड राइट नाउ. बट ऐसा मेरे को एक दृश्य आ रहा था कि जैसे हम कभी भी कोई मिठाई खाते हैं और इतना अच्छा लगता है तो यू वांट टू शेयर विद एवरीबडी, राइट, कि इसकी मिठास, क्योंकि मैंने खाली सुना नहीं है, अब इसको टेस्ट किया है. तो अभी भी मेरे हिसाब से मैं तो खाली एक बाइट लिया है, उसमें ही इतना स्वाद आया कि मैंने कहा कि जब सब मिल रहे हैं तो इससे क्यों वंचित रहें. मेरा काम तो है सबसे शेयर करना, और उसके बाद फिर जिसको जैसा अपना अपना टेस्ट है, पसंद आए तो अच्छी बात है, नहीं पसंद आए तो हमने ऑफ़र तो किया. तो आई थिंक उस भाव से ये कार्यक्रम हो रहा है. एंड ऑफ कोर्स थैंक्स टू मम्मी एंड पापा. मैं पहले खुद संकोच कर रही थी कि पता नहीं वो हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे. मैं बम्बई में रहती हूँ, कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, तो वहाँ भी जब तो वो मेरी बुआ से मालूम पड़ा. तो एक्चुअली दमयंती खैतान वो दिल्ली में रहते हैं. पहले उन्होंने बैंकॉक में थी, जब वहाँ से ज्ञान शुरू किया, फिर वहाँ से दिल्ली आई, वहाँ पे जीके सेंटर से एकदम क्लोजली एसोसिएटेड हैं. और एक्चुअली वो प्रेरणा भी उनसे मिली, क्योंकि ORC सेंटर में हम लोग गए 2 बार एज अ फैमिली रिट्रीट. उनके घर में जब भी जैसे फूफा जी का कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग या बर्थडे होता है, तो लास्ट 3 इयर्स से कंटिन्यूसली वो फैमिली का रिट्रीट वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर रही थी. तो जब भी मुझे वहाँ जाने का मौका मिला, उससे थोड़ा थोड़ा ज्ञान, थोड़ा इंटरेस्ट. एंड देन जब वो यहाँ आने वाली थी, उन्होंने कहा आप हमारा जो घर का कार्यक्रम है वो ज़रा बता दो, क्योंकि मैं तो डेफिनेटली शांति सरोवर जाऊँगी. तो मुझे लग रहा था ये हाफ कैसे होगा, मेरा भी मन था. फिर अचानक एक दिन मैं मुरली सुन रही थी, वहाँ बॉम्बे में जाती हूँ जब मॉर्निंग क्लास में, तो उस टाइम ऐसे ही चमका कि वाई हाफ इन 2 days. जब लोग आ ही रहे हैं, वाई नॉट 1 day वी डेडिकेट कि सब लोग जाएं, इंस्टेड ऑफ कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पे हैं, तो लेट अस ऑल गो. तो ऐसे मेरे मन में संकल्प आया. फिर मैंने पापा से शेयर किया. पापा ने बोला यस गो अहेड. आई वाज नॉट श्योर कि क्या होगा नहीं होगा. तो बस वही जैसे आपने बोला कि बाबा को आगे रख के थोड़ा सा हिम्मत करके करो, और जब होना है तो होगा. सो लाइक आई एम जस्ट एक्सपीरियंसिंग लिटिल एंड देन वॉकिंग द पाथ. और आज तो यहाँ आके रियली लग रहा है कि अपने घर में आए हैं, एंड जस्ट सो लवली, आई कैन नॉट एक्सप्रेस. और मम्मी का भी आने का नहीं था. आई मैसेज्ड यू जस्ट लास्ट नाइट. सडनली हो गया. मम्मी ने बोला, मैंने तो पूछा भी नहीं था कि डेफिनेटली शी विल नॉट कम, बट अपने आप से मम्मी ने बोला अच्छा तुम जा रही हो, मैं भी चलती हूँ साथ में. तो आई वाज लाइक वाओ यस. सो लेट्स होप. तो मम्मी पापा की गोल्डन एनिवर्सरी है 21 जून को. और अभी आप सबके सामने मैं मम्मी को इनवाइट कर रही हूँ. आज मैंने मैसेज लिखा, शायद उन्होंने पढ़ा भी नहीं है. आई सेड आज 1 जून है, 1 to 21. यूजली दे से ना हैबिट बनाने के लिए 21 days. तो आई रोट अ मैसेज, SMS, ये व्हाट्सएप मैसेज टू मम्मी एंड पापा कि आज 1 जून है. इफ़ नॉट एनीथिंग, लेट्स ऑल स्टार्ट 10 minutes ऑफ मेडिटेशन एवरी डे, up to 21st. इट्स लाइक आवर ओन रिचुअल. लेट अस डू इट टुगेदर. और उसके पहले आप लोग एक कोर्स का रिफ्रेशर कर लो, तो दैट विल बी द बेस्ट गिफ्ट, So correct. So I'm hoping that they take up this offer of 21 दिन का योग, as a gift for a new chapter from the next coming years together. Thank you so much. मम्मी का 2 शब्द. आपको कैसा लगा यहाँ आके? बहुत अच्छा लगा. हमेशा अच्छा लगता है. माउंट आबू भी गए हुए हैं, दिल्ली में भी अटेंड किया है. मेरी जो ननद है जो दमयंती खैतान, वो भी BK टीचर हैं. उनके घर पे भी वो प्रोग्राम करती रहती हैं.
तो मेरा तो बिल्कुल ही एकदम से जैसे विधि का विधान लिखा हुआ था आना हो गया तो इट्स अ ब्लेसिंग।